प्रोग्राम में आज मेरे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, रोकड़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, माइज़ा हमीद साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। बात हम करें जो निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से जो पार्टीज़ हैं जो एतराज़ कर रही हैं, तो रोकड़ी साहब क्या उनके एतराज़ात वैलिड हैं सर? नहीं, वैलिड कैसे हैं? यानी वैलिड किस बुनियाद पे हैं कि एक मुतवस्सित तबके से एक आदमी जिसका बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं है वो आ गया, या हमें एक आदत है कि नस्ल दर नस्ल जो आदमी होगा वही सियासत में होगा। वैलिड किस बुनियाद पे है? एक आदमी ऑनेस्ट है, एक आदमी पेट्रियट है, एक आदमी आपके उस सूबे से है जिसकी को रिप्रेजेंटेशन देना बेहतर है, एक आदमी उन लोगों में से है कि सर प्रोग्रेटिव तो ये वजीर आजम साहब का और अपोजिशन लीडर का था, लेकिन जो इत्तेहादी जमात है वो कह रही है हमसे तो मुशावरत ही नहीं की गई। एमक्यूएम की तरफ से भी एक आ गया, मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी की तरफ से भी एक आ गया कि इससे बेहतर कोई हो सकता था, तो ये कह रहे हैं कि हमसे तो इस नाम पर मुशावरत नहीं। मैं वही कह रहा हूँ ना, कौन बेहतर हो सकता था? यानी आज तक आपने राजी देखा है किसी को, हम पूरी कौम को किसी चीज के ऊपर? तो इत्तेहादी थे सर। नहीं, इत्तेहादी राजी हैं, मेन स्टेक होल्डर्स राजी हैं। उनमें से अगर एक आधा इधर से बोल रहा है उधर से बोल रहा है तो वो उस पार्टी का काम है कि वो चेक करे कि जब पार्टी की लीडरशिप राजी है तो पार्टी के अंदर से वो भाई साहब किस लिए पॉप अप कर रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं और किस लिए बोल रहे हैं और इशू क्या है, यानी आपको मसला क्या है, इसमें कोई कमी खामी बताएं ना, जो एक इशू हो या कमी हो, को खामी हो, किस मेयार पे वो पूरा नहीं हो पा रहे। ठीक, फैसल करीम कुंडी साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि पहले जरा आपका कमेंट इसमें शामिल करूँ। आज जंग की खबर मियाँ साहब के वापसी के हवाले से, लेकिन अभी आसिम नसीर की बात भी आप सुन रही थी, तो कोई डेट फाइनलाइज अभी हुई नहीं है कि उन्होंने कब आना है, किस वक्त आ रहे हैं। जो इत्तलाहत है वो ये कि शहबाज शरीफ साहब ऑब्वियसली उन्होंने कह दिया मियाँ साहब सितंबर में आ रहे हैं। आज कुछ खबरें हैं कि वो इस्लामाबाद में उतरेंगे, फिर बजरिया जीटी रोड जो है वो लाहौर जाएंगे। इस तरह से आपकी कैंपेन का भी आगाज हो जाएगा, तो ये ऐसे ही प्लान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये जश्न आज़ादी मुबारक इन एडवांस कहना चाहूँगी अपनी आवाम को जो बाहर बड़े ज़ोर और शोर से निकली हुई। देखिए, मैं जो एज फार एज मियाँ नवाज शरीफ साहब इज़ कंसर्न्ड, अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं तो आई बिलीव कि वो इसलिए जा रहे हैं कि वो एज प्राइम मिनिस्टर काफ़ी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट का जो है वो सामना करते रहे, सुबह से शाम से रात तक जो है वो काम करते रहे। तो अब जो अगर जब वो मनसिब से उतरे हैं तो इफ ही टेक्स अ फ्यू डेज ब्रेक या वो जाके अपने भाई से मिल लेते हैं तो आई डोंट थिंक कि उसको ये समझा जाए कि वो वापस नहीं आ रहे। और अगर और मियाँ नवाज शरीफ साहब का पूरा प्लान है कि उन्होंने वापस आना है, तो प्लान अकॉर्डिंगली बनेंगे, प्रोग्राम्स बनेंगे, जो है वो कैंसिल होंगे फिर बनेंगे, एक फाइनल प्रोग्राम बनेगा, वो जो है वो मीडिया को सारी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बता दिया जाएगा। उसके मुताबिक जो है वो तैयारी कर रहे हैं वेलकम करने के लिए। जी क्या कह रहे हैं? वेलकम करने के लिए आप लोग कब की तैयारी कर रहे हैं? हम लोग तो जी 3 साल से जी हमारी वो जोश इसलिए है कि वो हमारे कायद हैं, तो हमारी अपनी डिस्ट्रिक्ट्स में, यूनियन काउंसिल्स में भी लोग बेताब हैं कि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को PMLN की हुकूमत एज एन PM शहबाज शरीफ साहब रहे हैं, तो लोग ऐसे ही उस तनाजुर में क्या सोच देखते हैं कि कायद हमारे कब आ रहे हैं। तो हम लोग तो सितंबर के हवाले से आपके पास कोई इत्तला नहीं है कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे? नहीं, देखिए वो ऑब्वियसली जो है मैं ये प्लान करने के लिए कंसेंसस के लिए विद इन द पार्टी जो है मैंने काफी दफा कहा कि पॉलिटिकल पार्टी में एक बंदे का फैसला नहीं होता, सब लोग जो हैं वो इकट्ठे मिलकर डिसीजन मेकिंग में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। सही। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम सर, आपने निगरान वजीर आजम को वेलकम किया, लेकिन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब दोनों की तरफ से खामोशी है, और ये खामोशी इस वजह से सवालिया निशान बन रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिवायत नहीं है, खामोशी होती नहीं है इस तरह की, तो कोई खास वजह इस खामोशी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने निगरान वज़ीर आज़म को, काकड़ साहब को कल वेलकम किया है। मैंने एज ए पार्टी जमान वेलकम किया, तो मैंने अपनी पार्टी की लीडरशिप के इंस्ट्रक्शंस पे ही वेलकम किया, मैंने कोई ज़ाती हैसियत में नहीं किया, और पार्टी भी उनको वेलकम करती है। अभी आपने बात की खुर्शीद शाह साहब की, खुर्शीद शाह साहब का उसमें कोई ये मकसद नहीं था कि उनको कोई एतराज़ है काकड़ साहब के जो है उसके ऊपर, क्या नाम है, नाम के ऊपर। जो उनका जो बेसिकली बात थी, जो उन्होंने PMLN के कमेटी के साथ डिस्कस किया था, उसमें शायद वो समझते होंगे कि उनका नाम है, लेकिन ये तो
13, 11, 12 जमातों की इत्तेहाद की हुकूमत थी और मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से नाम आए थे। और जब परसों खाना था रात को तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वज़ीर आज़म साहब को इख्तियार दिया कि आप जिसको भी वज़ीर आज़म बनाएंगे निगरान हमें आप पे एतमाद है। जैसे किसान पीपल्स पार्टी काकड़ साहब के जो निगरान वज़ीर बने उसको और उस वक्त तक बिलावल साहब से इस नाम पर, पर्टिकुलर नाम पर मुशावरत नहीं हुई थी? नहीं हुई है, बिलावल साहब के साथ जो है उस पर मशावरत भी हुई है और हमारी पार्टी जो है उसके ऊपर जो है इसके ऊपर एतमाद करके ही वज़ीर आज़म साहब से कहा कि आप इसको जो है उसको आप अप्रूव करें। साहब आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि अनवारुल हक काकड़ साहब के नाम पर पहले मुशावरत की थी और एतमाद में लिया गया था? देखें, जब रात को डिनर था बिलावल साहब ने वज़ीर आज़म को कहा कि आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप इसको भी वज़ीर आज़म बनाएंगे जी जी मैं वो कबूल होगा, तो लिहाजा पीपल्स पार्टी इससे एग्री करती है। सर ये बात तो ये एक अलग बात है। मैं मुशावरत के हवाले से मैं अनवारुल हक काकड़ साहब के हवाले से मशावरत तो देखें, मशावरत तो अब ये कहेंगे जी एक नाम आया है उसके बाद जाए 13 जमातों को बोले फिर बैठे फिर वो करें, ऐसे नहीं होती। जब आपने एक शख्स को, आपने लीडर ऑफ द हाउस को कह दिया है कि आप पे एतमाद है तो इसका मतलब जो फैसला वो करेंगे हम उसको कबूल करेंगे। तो आप लोगों से इस नाम पर मुशावरत नहीं हुई थी? देखिए, अभी आप कहेंगे जी इस्लाम पे मशावरत, उसकी सीवी आई फिर उसकी सीआर में जी सर 5 नाम आप लोगों की तरफ से दिए गए। पहले खुर्शीद शाह साहब की तरफ से नाम बताए गए, फिर उसके बाद गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं इनफैक्ट नाम फाइनल हुए थे, पीपल्स पार्टी उसमें से एक को वजीर आजम बनाना चाहती थी। अच्छा सर, ये पीपल्स पार्टी अब कानून साजी को भी कह रही है कि जल्दबाजी में हुए हैं। अख्तर बेंगल साहब कह रहे हैं कि कानून नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है या होगा, जो उन्होंने आज खत भी लिख दिया मियां साहब को। क्या राय है आपकी? क्या जो कुछ हो गया है वो जल्दबाजी में हो गया है या अब क्योंकि इत्तेहाद या हुकूमत खत्म हो गई तो फिर सबका सब मुस्लिम लीग नून के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है? जल्दबाजी में नहीं हुआ, अच्छे कानून बनाए हैं उन्होंने। मुस्लिम लीग नून को मियां शहबाज शरीफ की सूरत में बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। इस क्राइसिस के अंदर इस हुकूमत को लेना, संभालना, चलाना और मुल्क को दोबारा स्टेबल करने में मियां शहबाज शरीफ को एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। तो छोटी मोटी अगर को ऑब्जेक्शंस को करेंगे तो ये पॉलिटिकल चलती रहती हैं, लेकिन इन्होंने जितने भी कानून बनाए हैं और जितने कानून पास हुए हैं और जितने भी जो डिसीजंस लिए हैं, हेस्टेथ में कोई भी नहीं लिया गया, निहायत सोच समझ के और अच्छे लिए हैं। यहाँ तो 5-5, 10-10 साल लोग बैठे रहते हैं और कार्रवाई कुछ और होती है। इस दफा तो पार्लियामान ने अपना काम किया। इस दफा तो पार्लियामान ने 1.25 साल आखिरी महीनों में ये काम किया। नहीं पर जब से आए हैं ये 16 महीने 14 महीने, अगर मियां शहबाज शरीफ से आप इसका पूछ लें इनके, तो उसने तो सुबह 24 घंटे में से 4-5 घंटे के अलावा काम ही किया और जो एक अच्छा मैसेज दिया है कि कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें जातियात है या मेरे बेटे का ठेका लेना है या जो एक हमारा पाकिस्तान का। लेकिन रिलीफ तो लिया नहीं, रिलीफ अगर जस्टिफाइड हो मिलना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, जस्टिफाइड हो मिलना चाहिए। अगर जस्टिफाइड नहीं है तो किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वाला भी जो चैप्टर है वो भी निहायत शदीद रहा। ठीक सर, 2018 में जो मुस्लिम लीग नून का बयानिया था, वोट को इज्जत दो का नारा था और उसी के साथ मैदान में उतरे थे। लेकिन इस बार मुस्लिम लीग नून का बयानिया क्या होगा और किस बात पर आवाम से वोट मांगेंगे? माइजा हमीद साहिबा साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, वापस आते हैं, इनसे जवाब लेते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। फैसल करीम कुंडी साहब ने भी आना था, लेकिन क्योंकि वो जश्न आज़ादी का समा है और कहीं वो ट्रैफिक में बाहर फंसे में, तो दोबारा राब्ता हुआ है। कुंडी साहब ये फरमाइएगा सर, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जो 3 नाम फाइनल हुए थे, पीपल्स पार्टी उसमें से एक को वजीर आजम बनाना चाहती थी। सर वो कौन सी शख्सियत थी? सॉरी, आपका सवाल क्या था? मैं आपसे पूछ रही हूँ। राना सनाउल्लाह साहब बता रहे थे कि जो नाम फाइनलाइज हुए थे 3 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत के बाद, उसमें से कोई एक नाम था जो आप चाहते थे कि उनको वजीर आजम बनाया जाए, तो वो कौन सी शख्सियत थे सर? देखिए, मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं हूँ। शायद राना सनाउल्लाह साहब PMLN की तरफ से उस कमेटी के मेंबर हैं। मुझे उन नाम का नहीं है जो हमने तो जो है नाम दिए थे, तो हमारे जो नाम भी थे हम उन सबको वजीर आजम बनाना चाहते थे अगर उनमें से बनते। लेकिन अपोजिशन की तरफ से नाम आया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पर एग्री किया और अब जो है मैं समझता हूँ कि हमें आगे इलेक्शन की तरफ देखना चाहिए और इस वजीर आजम को इस पे देखना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन को कहें
कि कोई हम अब आजादाना और मुनसिफाना इलेक्शन की तरफ जाए, नई पार्लियामेंट है, नई फैसल साहब, हुकूमत कल है। आपने कहा सर कि नई मरदमशुमारी के नताइज को मंजूर करना ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गलती थी, तो ये एहसास आपको निगरां वजीर आजम का नाम सामने के बाद ही क्यों हुआ सर? वजीर आला तो इन नताइज की मंजूरी पहले ही इस पर एतराज उठा रहे थे, तो ये गलती हुई है आपसे या करवाई गई है, ये हुआ क्या है? नहीं, कोई नहीं करवाई गई। हम इतने बच्चे भी नहीं है या कोई हम जो है वो सारे संजीदा और सीनियर सियासतदान है, कोई हमसे कोई गलतियां नहीं करवा सकता। दूसरी बात है, मैंने कहा था कि मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मैंने ये आज बात नहीं की, मैंने बहुत पहले भी ये बात की थी कि अब हम मरदमशुमारी इस वक्त हमें जो है उसको सीसे में अप्रूव करना और इलेक्शन जो है इस वजह से आगे जाना, ये मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए। जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाना चाहिए पाकिस्तान। नहीं सर, ये आप समझते हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है? देखिए, पाकिस्तान भी का तो ये मौके 60 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, और फिर पीडीएम की जमातें और इत्तेहादी जमातों की ये ख्वाहिश थी कि जी 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। हम 90 दिन के साथ भी एग्री किया। तो फिर लेकिन सर पीपल्स पार्टी ने मंजूरी क्यों दी सर? अभी देखें, अभी 4 से 6 महीने आपसे इलेक्शन कमीशन टाइम मांग रहा है। उसके बाद कोर्ट्स में लोग चले जाएंगे, बाकी चीजें हो जाएंगी, और ये चीजें मुझे खदशा है कि ये लंबी हो जाएगी। आप सारे सीनियर सियासतदान हैं, आप सारे समझदार लोग हैं, तो ये बात तो आप लोगों को पहले भी पता होगी ना, तो फिर पीपल्स पार्टी ने मंजूरी क्यों दी सर? देखिए, इसमें दो चीजें हैं कि हमने सीसे में जो चीज अप्रूव की है, मैं इसको गालिबन आज या कल चेक करूंगा, क्या जब ये होगी तो इसको क्या हमने इसको पार्लियामेंट से इंडोर्स कराना है कि नहीं, क्योंकि अगर ये पार्लियामेंट से आपने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है तो फिर इस पे जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है। तो इस चीज को भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से, और उसमें फिर आप देखें कि 2 सूबों के जो मेंबरान हैं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के, उनके चीफ मिनिस्टर को मैंडेट अवाम का हासिल नहीं है, वो निगरान हुकूमत है। तो जब अवाम का मैंडेट हासिल ना हो और निगरान हुकूमत हो, तो मैं समझता हूँ कि इखलाकी तौर पर या कभी तौर पर वो हमारी सूबे की नुमाइंदगी भी नहीं कर सकते। तो इसमें बहुत सी इफ एंड बट्स हम देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होता है। सर आप जो बात कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक पुरुम्मीद है इस बात पर कि इलेक्शंस जो है वो पुरानी मर्दमशुमारी पर हो जाएं? नहीं, मेरा तो ये ख्याल है कि मर्दमशुमारी पुरानी, अगर आपने जल्दी इलेक्शन कराना है तो आप पुरानी मर्दमशुमारी पे कराना है। अगर इलेक्शन जो है वो डिले होना है, 4 से 6 महीने इलेक्शन कमीशन कह रही है। पाकिस्तान में कभी भी 4 से 6 महीने अगर वो कह रहे हैं तो अपने टाइम पे नहीं होगा, डेफिनेटली उसमें और भी शायद खुदा ना खासा टाइम जो है वो हो जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ कल ऐसे ना हो के फिर हमें इलेक्शन कर एक मुहिम चलानी पड़ेगी जी, अब इलेक्शन भी करवाएं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो काफ़ी पहले बता दिया, अगर नई मर्दमशुमारी की तरफ जाते हैं तो उसके लिए फिर 4 से 6 महीने दरकार होंगे। बहुत शुक्रिया आपका। माइज़ब, मैं सवाल आपके लिए छोड़ के गई थी, 2018 इलेक्शन में आप लोगों का वोट था, वोट को इज्जत दो का नारा था, बयानिया था। अभी आप इलेक्शन में जाएंगे, किस नारे के साथ जाएंगे? देखिए, पहले 1-2 चीजें डिस्कस हुई हैं। एक तो ये कहा गया कि मर्दमशुमारी का जो इशू है वो तो इंडोर्स किया गया था सारी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, पीडीएम की तरफ से, कि नई मर्दमशुमारी के थ्रू, नई सेंसस के थ्रू जो है इलेक्शन होना चाहिए, सोनी फेयर के पूरी रिप्रेजेंटेशन पूरी भरपूर तरीके से हो। तो उसमें इलेक्शन लेट हो या ना हो, कॉन्स्टिट्यूशनली जो है पूरी सेंसस के साथ, रिप्रेजेंटेशन के साथ इलेक्शन हो तो बेहतर होगा, ताकि सारे स्टेक होल्डर्स को कोई इतराज ना हो। सेकेंडली जो है एक बात की गई कि जी नया प्राइम मिनिस्टर जो है वो जो है, देखिए अगर कोई नया प्राइम मिनिस्टर टेक्नोक्रेट होता, अगर कोई नया प्राइम मिनिस्टर ब्यूरोक्रेट होता, कोई अगर नया प्राइम मिनिस्टर निगरान जो है वो जज होता, तो इस तरह के इतराज़ात ना होते। अब जो है ये एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, अवामी नुमाइंदा है, जिसको अवाम के दुख दर्द का मेरा अगला सवाल आपसे निगरान वज़ीर आज़म पर ही है, लेकिन पहले आप मुझे उसका जवाब अभी ले लें। तो वो जो वो अवाम का पार्लियामेंट में बैठता है, उसको अवामी मसाइल का पता है। तो अगर वो ऐसा इस दफा आया है प्राइम मिनिस्टर, तो आई थिंक इसको हमें जो है वो वेलकम करना चाहिए इस चीज को, कि वो अवामी नुमाइंदा है, उसको पता है कि मैं जब उतर भी जाऊंगा तो का जवाब देगी, मेरे लिए कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि जब मैं नीचे भी उतरूंगा तो मुझे लोग पूछेंगे कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो पूछेंगे तुम प्राइम मिनिस्टर हो, कहाँ तुम कर सकते थे, कुछ हमारे लिए रिलीफ कर सकते थे। तो मैं ये समझती हूँ इस चीज को ये सब कुछ कहाँ कर सकते हैं, मतलब डे टू डे अफेयर देखने के लिए ना निगरान सेटअप। माय पॉइंट इज, मुझे ये बताइए आप कि ये जो अख्तर मिंगल साहब ने खत लिख दिया है मियां साहब को, आपकी पार्टी जवाब देगी उसका? देखिए, अगर उन्होंने मियां साहब कुछ खत लिखा है तो वो जवाब तो जरूर देंगे, लेकिन मेरा फिर एक ये पॉइंट है कि जब आप पीडीएम की रिप्रेजेंटेशन समझते हैं कि उनको हेड करेंगे मियां शहबाज शरीफ साहब, और फिर जब जो है आप खामोश हैं अप टू द पॉइंट जब
केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनाउंस हो गया है, तो आप उसके बाद आपका एतराज करना बनता नहीं है। ठीक, लेकिन फिर वो कह रहे हैं कि लेकिन आपने देखिए मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने बताया नहीं मुझे कि किस नारे के साथ अब आप लोग जाएंगे। हाँ, वो उसका मैं जवाब देना चाहूंगी। देखिए, वोट को इज्जत दो, मैंने फिर ब्रेक वोट को इज्जत दो जो है, वोट को हमने इज्जत दिलवाई, हमने इस फितने से जो है हमें पाकिस्तान को छुड़वाया। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने ये जो इस फितने ने इकोनॉमिक सिचुएशन कर दी थी, माशी हालत कर दी थी, उससे जो है बेहतरी की तरफ जाने के लिए जो मियां शहबाज शरीफ साहब सुबह रात दिन रात काम करते रहे हैं, और उस वो जो काम किया है उसकी जो वो जो अब मियां साहब तो खुद कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि अपने रियासत बचाइए, मैं वो उस तरफ आ रही हूँ ना। देखिए, जब एक डायरेक्शन इंसान लेता है ना, उस वक्त लोग उस विजन को नहीं देख रहे होते, लेकिन पता चलता है कि जो डायरेक्शन ली है उसका जो फाइनल एंड है वो एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की तरफ है। तो अब हमारा यही असेंबली में था कि जो है हमने रियासत जो है हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस नैज पे फितना ने पहुंचाया उसमें जो है हमारे लिए रियासत आपकी बात से ये मुझे तासुर मिला कि पीटीआई को वोट देना जो है वो वोट की जिल्लत था। आपकी बात से मुझे ये तासुर मिला। रोकी साहब, आप अवाम में बैठते हैं, 9 मई के बाद तो आपको प्रूफ भी हो गया। 9 मई के बाद डेफिनेटली एक मुख्तसर अलग बात है, लेकिन उससे पहले सर आप आवाम में उठते बैठते हैं, आप आवाम के मसाइल जानते हैं, यकीनन आपसे बात भी होती होगी, सुनते भी होंगे। जो 16 मंथ की ये कारकर्दगी रही है मौजूदा हुकूमत की, क्या आवाम आपको इससे सेटिस्फाइड नजर आते हैं? देखिए, आवाम की जो सेटिस्फैक्शन है वो हो नहीं सकती जब तक आपकी इकोनॉमी रिवाइवल नहीं करती। आप आवाम को, पिछले दिनों बजट था, मैंने एक बात कही थी कि बजट में आप सोने का पहाड़ दे दें जी, और सारों को एक 1 to 5 ले दें, और जिसको कार लेके दे सकते हैं कार लेके दे दें, और उसके बाद 7-6 महीने बाद दोबारा सारे खड़े होंगे, दोबारा सारे खड़े होंगे वहीं पे, उसी स्टेज पे। क्यों? क्योंकि आपको इकोनॉमी को रिवाइव करने की जरूरत है, आपको इस्लाहात की जरूरत है, आपने प्रॉपर रिफॉर्म्स की तरफ जाना है। अवाम जो है, अगर यही गवर्नमेंट रहती, पीटीआई जो पिछली है ये रहती, तो इस वक्त जूते मार रहे थे उनको। यानी किससे आज तक आपने राजी देखा किसी से अवाम राजी हो? उसकी वजह है हमने जिस तरफ जाना है वो जरूरी है, और मेरा ख्याल में कि क्रेडिट जाता है। फिर सर उनके दौर में 180-150 रुपए का जो पेट्रोल था वो अभी हमारे पास 250 से कंप्लीट हो गया, आगे हो गया। डॉलर कम था वो, नहीं, ये कंपैरिजन ना करें, ये कंपैरिजन ना करें। 2018 में फिर जितना था डॉलर और जिस पे पेट्रोल था, 2020 के अंदर उससे डबल हो गया, 78-76 के ऊपर छोड़ के गई इनकी पार्टी। तो कुछ वो तो नालायक थे ना। नहीं, मेरी गुजारिश सुने ना, नहीं, मैं नालायक या लायक की बात नहीं कर रहा हूं। ये आए क्यों? वैक्यूम था। लोगों को लोग जो नया पढ़ा लिखा बच्चा है उसको ये लोग एड्रेस नहीं कर रहे थे। एक कन्वेंशनल पॉलिटिक्स चल रही थी, और उसने आके वो ख्वाब दिखाए, वो चीजें दिखाई, इसके ऊपर जैसे फेसबुक पे आज उसकी ताबीर नहीं हुई, और फिर ये वाले नया नारा लगा कर आए। लेकिन फिर ये भी क्या किया इन्होंने, इन्होंने बेहतर किया ना, इनको सर वो हमने एक पूरा रखा हुआ है रिजल्ट उनका। अभी ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो बताते हैं। रोकी साहब आपका, माइज़ा हमीद साहब आपका बेहद शुक्रिया, फैसल करीम कुंडी साहब भी साथ मौजूद थे। ब्रेक लीजिए, 16 माह की हुकूमत कैसी रही इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। 9 अप्रैल 2022 13 जमाती इत्तेहाद ने तहरीक इंसाफ हुकूमत का खात्मा किया। इमरान खान पहले वजीर आजम थे जिन्हें कानूनी तौर पर अदम एतमाद के जरिए घर भेजा गया। हुकूमत संभालते ही मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए हालात साजगार होते गए और आवाम के मुश्किल से मुश्किल। 11 अप्रैल 2022 शहबाज शरीफ पर जिस रोज मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्द जुर्म आयद होनी थी, उसी रोज वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 23वें वजीर आजम बन गए। 11 अप्रैल से ठीक 2 दिन पहले यानी 9 अप्रैल को डॉक्टर रिजवान को डायरेक्टर FIA पंजाब के ओहदे से हटाकर छुट्टी पर भेज दिया गया। डॉक्टर रिजवान शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस और दीगर केसेस की तहकीकात कर रहे थे। फिर अचानक कुछ रोज बाद 9 मई 2022 को डॉक्टर रिजवान इंतकाल कर गए। उनकी मौत की वजह दिल का दौरा बताई गई। शहबाज शरीफ फैमिली के 16 अरब रुपए मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस का एक और अहम किरदार और शरीक मुल्जिम मकसूद चपड़ासी भी कुछ अरसे बाद 7 जून 2022 को दुबई में मुर्दा पाए गए। खबरों में उनकी मौत की वजह भी दिल का दौरा पड़ना बताई गई है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के बाद सुलेमान शहबाज को भी मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी कर दिया गया। गुज़िश्ता साल सितंबर में एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और उनके शौहर कैप्टन सफदर को भी बरी कर दिया गया। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के भी तमाम बैंक अकाउंट्स और असासे बहाल हो गए।
हुकूमत तब्दील होते ही नैब कवानीन भी तब्दील हो गए। रवा साल फरवरी में नैब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट के मुताबिक नैब तरामीम से फायदा उठाने वालों में शहबाज शरीफ, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी। आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी अनवर मजीद, मलिक रियाज, साबिक वजीर आजम शौकत अजीज शामिल हैं। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि हुकूमती नुमाइंदों की पांचों उंगलियां घी में और सर कड़ाई में थे, लेकिन 1.5 साल की हुकूमत पर उनके अपने ही इल्जाम लगाते रहे कि उन्होंने तमाम कानून साजियां अपने फायदे के लिए की हैं। अवाम के लिए कोई एक कानून भी पास नहीं हुआ। इसकी माशी कारकर्दगी का जायजा लिया जाए तो उन्हें जब हुकूमत मिली तो पेट्रोल 150 रुपए फी लीटर था और आज 270 से जायद है। अब खबरें आ रही हैं कि शायद 2 दिन बाद कीमत 290 हो जाए। शहबाज हुकूमत में पेट्रोल की कीमतों में 82% का इजाफा हुआ है। अप्रैल 2022 में अमरीकी डॉलर 184 पर था, जो पीडीएम हुकूमत में ट्रिपल सेंचुरी भी क्रॉस कर गया और आजकल 290 रुपए के आसपास घूम रहा है। यूं गुज़िश्ता 15 माह में अमरीकी डॉलर मजमूई तौर पर 57% महंगा हुआ। पीटीआई हुकूमत के खात्मे के वक्त अफराते ज़र या महंगाई की शरह कह लीजिए 12% से कुछ ऊपर थी, लेकिन पीडीएम हुकूमत के खात्मे तक ये शरह 28% से जायद है। पीडीएम हुकूमत के दौर में आटा बार बार इजाफे के बाद 108%, चीनी 82% महंगी हुई। पीडीएम इत्तेहादी हुकूमत के बरसरे इख्तिदार आने के बाद से अब तक